कि मेरी शादी तो इतनी इमरजेंसी में हुई थी ना कि वालदा की डेथ हुई, फिर उससे डिले हो गई, फिर अम्मी के 40वें के अगले दिन मुझे रुखसत कर दिया। तो कोई शोबिज़, इन लोगों से पूछे, कोई शोबिज़ का बंदा नहीं था। वो फिर हमारे शो पर आए थे, वो इनके शो पे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने शोबिज़ के लोग थे जिनके साथ मैंने काम ही नहीं किया माँ। मतलब एक होता ना, ये करीबी लोग हो, हिमायूं हो, अदनान सिद्दीकी हो, तुमको इनवाइट किसने किया? मैं, अरे गेट से कूद काद कर आए किसे, और वो भी क्लब के अंदर थी। और बहुत से ऐसे मेहमान थे जो बाद में हम फोटोग्राफी के बाद पूछ रहे थे कि अदनान से कि आपके जानने वाले हैं, और वो दूल्हा दुल्हन के साथ प्रॉपर 15-15 लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, और हम देख रहे हैं कौन है, किनके जानने भाई वाले। हमारे साथ जैसे ये गलती हुई थी हम लोगों से, तो मेरी और यासिर की मंगनी हुई, तो हमारी मंगनी में कूद कूद के लोग आ गए थे। हमने कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखी थी, और ओवर लोग हो गए थे, और वो मेरे घर के बाहर ही जो पोर्च था बड़ा, वहाँ थी। तो क्या हुआ कि एक साहब की तस्वीरें, मेरी फैमिली और यासिर, हम लोगों के जब भी फैमिली का फोटो सेशन हुआ है, उसमें एक कोई साहब तस्वीर में मुंह डालते हुए नजर आया। अच्छा, अब हम जाहिर है उस वक्त मंगनी हुई थी, मुझे नहीं पता यासिर का कौन सा रिश्तेदार कौन है, यही हमारे तो हम समझते रहे कि यासिर का खानदान है, और वो समझते रहे हमारा है। जब हमारी तस्वीरें आई एल्बम में और हर फैमिली फोटो में वो एक शख्स था, तो पूछा गया तो पता चला वो कोई बिन बुलाया मेहमान था, जिससे हमारी सारी, भाई तुम आते खाते चले जाते, हमारी सारी तस्वीरें तो बर्बाद ना करते ना, पूरी फैमिली की पिक्चर्स, ये ज्यादती तो करते हैं लोग बताते नहीं हैं। और फिर इसलिए शादी पर, जब हमारी शादी हो रही थी, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का ज़रा सही एहतमाम किया गया, क्योंकि यासिर के अब्बू से और मेरे अब्बू से सब लोग कह रहे थे ये शादी के 2 पासेस तो दे दें। पासेस, ये कोई जीतो पाकिस्तान थोड़ी है कि पासेस मिलेंगे, मतलब कोई बहुत थोड़ी है। मुझे याद है तुम्हारा वो इतना बड़ा स्टेज लगा था माइयों के लिए भी, मेहंदी जो थी उस पे भी इतना रश था, और मैं यकीन शोबिज़ इतना बड़ा, मतलब काजिम साहब की, इनकी वालदा की कितनी, तो बस बात ये ना, आपके मामा पापा दोनों प्रोड्यूसर थे, नहीं, और वो जिनकी शादी हो रही दोनों एक्टर्स तो फिर तो होगा, तो वही ये तो होता है। चले भाई, अगली गलती सादिया तुम्हारी। ये जो आप फैमिली देख रहे हैं, मेरा ससुराल है, और ये 23 रमज़ान को मेरा पूरा ससुराल ना मेरे घर जमा होता है। तो हमने क्या किया इस 23 रमज़ान पे, मीरब की ना, पिछले साल हमने मीरब की रोज़ा कुशाई रख ली। नहीं, इस वाले, ये तो अगला एक और 23 है, ये देख लें इतने लोग होते हैं, वो अगली है। इस 23 रमज़ान पे जब पूरा रमज़ान हमने इफ्तारी हो गई, खाना खा लिया, सब कुछ, अब सब खुदाफिज कह के जा रहे हैं, खीर नहीं निकाली। ऐसे बहुत दफ़ा होता है। खीर का है, और क्योंकि सबको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, तो वो रजब में बनती है, तो फिर मैंने कहा यार अब फिर पता 1 साल बाद आएगा रजब, क्योंकि मेरे बड़े जेठ बैठे हैं, बड़ी जेठानी जो अब हम में नहीं है, मौला गरी के रहमत करे, आप यकीन माने, तो इन्होंने कहा था बेटा खीर ज़रूर बनाना। तो जिनकी फरमाइश थी ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई खीर का, निकलते भाई साहब ने मुझसे, भाईजान ने कहा तुमने बस खीर दिखलाई, मैं कहा खीर, मैं कहा भाईजान खीर है, और फिर मैं जो सबको गाड़ियों से निकाल के लाई हूँ, मतलब वो इंटरेस्टिंग भी था कि आपका अपना ससुराल है, आपके घर, और ये मोहब्बत भी थी कि भाई भूल गए इंसान है, क्योंकि इतने 40-30-50 लोगों को आप हैंडल करें, तो उसमें कुछ चीज़ें आपसे आगे पीछे हो जाती है ना। वो ऊपर के फ्रिज में रह गई, सब नीचे लगे हुए थे, और जो मैं सबको पकड़ के बाहर से लेकर, मैं प्लीज़ खीर खाए बगैर को नहीं हो जाए, और यकीन माने वो 5 किलो खीर मैंने बनाई थी, एंड आई एम सो हैप्पी जिस तरह वो खीर साफ हुई है। खुद मेरी नंदे तो करी, सुनो वो हमें प्लास्टिक वाला बताओ, हम अपने घर जाके सुकून से खाएंगे। अच्छा, ये जैसे खीर की कहानी सुना रही हैं, अक्सर मेरे बच्चों की बर्थडे पे ये हुआ है कि सारी बर्थडे बड़ी अच्छी से हो गई, जब सब चले गए तो याद आया कि जो केक था वो केक कटिंग सेरेमनी के बाद कि गर्मी वगैरह में ख़राब ना हो, 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो फ्रिज में ही रह गया, और वो इतना बड़ा केक जो लोगों के हिसाब से मंगाया गया था, कौन खाता वो घर में? सही। पूरा इतना महंगा केक होता है कि वो थीम के हिसाब से केक आया है, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है। तो मैंने फिर इन लोगों से कहा कुछ भी करो, जब केक कटिंग सेरेमनी हो तभी सर्व कर दो। और इस दफ़ा ईद पर जो है वो मेरी हर दफ़ा सिस्टर्स के किसी न किसी एक के घर में हम वो करते हैं, वंडिश करते हैं, वंडिश। तो मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर है उनके घर में वंडिश की हमने, तो मैं बिरयानी ज़रा उनको अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा गज़ल तुम बिरयानी बना के ले आना। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ ना, मुझे खौफ ये होता है कि कहीं कम ना पड़ जाए,
तो मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बना लेती हूँ कि आखिर में वो भर भर के ले जाते हैं सब ना ले सब। जाते हैं। तो और मेरी जो जितनी भी सिस्टर्स थी इत्तेफाक से किसी ने कीमे का सालन बनाया, किसी ने पसंदे बनाए, किसी ने कुछ बनाया, कुछ करके सारे। और मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा नान कोई भी नान ले आए, मैं नान मंगवा लूँगी। अब जब सारा सर्व हो गया, टेबल पे रखा गया, बिरयानी रखी गई, सब, उस वक्त याद आया नान तो है नहीं। अब उस वक्त किसी से भूख बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, जब खाना सामने गरम गरम रखा हुआ होता है, सब ने बस बिरयानी खाई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी ज़्यादा पकाना फ़ायदेमंद होता है कि वरना जब तक नान आए और खाएं तब तक तो सब अच्छा, भूखे। ये रोटी वाला किस्सा हर दावत पे हमारे साथ होता है। कम पड़ जाएगी सारा खाना सब गरम कर लिया, ये वो एंड में सर्व किया। ओ रोटी, अब आप जाहिर है जब मेहमान होते रोटी तंदूर वाले से 4-5 नान तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 50-60 के लिए तो कम से कम आधा पौना घंटा Exactly, लगना पड़ता अगर है। आपको इतने नान चाहिए तो वो एकदम तो नहीं आ सकते ना।